हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो आज क्या किया है, एसएससी ने आपके हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे चेंजिंग, मतलब इतना ख़तरनाक लेवल का चेंजिंग हुआ है इसमें कि आप देखते ही देखो, नए तरीके से जो तैयारी करने वाला है वो तो खुश हो जाएगा, लेकिन जो पुराने मेथड पर चलते आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये कर सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन एसएससी सीजीएल में। तो इस बार वैकेंसी जो है आपका वो 20,000 प्लस आने वाला है। कितना आने वाला है? 20,000 प्लस आने वाला है। ये वैकेंसीज आपकी बढ़ेंगी, कम नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको नौकरी मिलने का। तो यहाँ पर डेट देख लीजिए कि डेट फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपका 17/9/2022 से लेकर 8/10/2022 तक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए 8 अक्टूबर 2022 है। ठीक है, 9/10 तक आप लास्ट पेमेंट कर सकते हो, 10 अक्टूबर तक, और 12 अक्टूबर को विंडो एप्लीकेशन करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट में इसमें आप करेक्शन कर सकते हो। और जो एग्ज़ाम होगा टीयर 1 का CBT 1 वो आपका दिसंबर 2022 में होगा। और टीयर 2 एग्ज़ाम होगा जो वो नोटिफाइड लेटर होगा कब, जब टीयर 1 का एग्ज़ाम हो जाएगा तो। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, चेंजेस क्या हुए हैं। पोस्ट आपकी सारी वही है। ठीक है, लेवल 8 में इतना पेमेंट ये दिखा रखा है, यहाँ पे ये पेमेंट दिखा रखा है। लेवल 7 में ये वाला दिखा रखा है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, ये पोस्ट हैं सारे आपके यहाँ पे। तो इसकी तो बात वो सब पुरानी ही है, नए बात पर आ जाते हैं कि नया क्या हुआ है इस बार। तो नया इस बार हुआ है, देखते हैं क्या हुआ है। रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली वही है, आगे देखते हैं। अभी आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा इसके बारे में, फिर इसका डिटेल आप बोलोगे तो कल पूरा डिटेल बना दूंगा। अभी ज़्यादा रात हो गया है, तो अभी बस मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मेन चेंजेस है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, ये तो क्वालिफ़िकेशन सारी सब उसी तरह है, क्वालिफ़िकेशंस में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, बस एग्ज़ाम पैटर्न में आपका चेंज हुआ है। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न पे चलते हैं। देखो, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न में वही टीयर 1 टीयर 2 था। ठीक है, 2 एग्ज़ाम आपके होने हैं, टीयर 1 टीयर 2। तो टीयर 1 सेम है, कोई चेंजेस नहीं हुए टीयर 1 में। टीयर 1 में वही जनरल नॉलेज से आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आते थे 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आते थे 50 नंबर के। क्वान्टिटी एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आते थे 50 नंबर के। इंग्लिश कंप्रहेंशन के भी 25 क्वेश्चन आते थे 50 नंबर। तो टीयर 1 एग्ज़ाम में तो कोई चेंजेस नहीं हुए। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे टीयर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, दोनों में आएंगे। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ही हो गया। स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्ज़ाम क्या है, तो स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्ज़ाम यहाँ पर बहुत बड़ा चेंजेस हो गया है। क्या हुआ है देखो टीयर 2 में, तो टीयर 2 में यहाँ पर हुआ है आपका कि सेशन 1 होगा एक। ठीक है, जो कि 2 आवर 15 मिनट का होगा, पेपर 1। ठीक है, टीयर 2 में पेपर 1 जो सेशन 1 है उसको आपको टाइम दिया जाएगा उसको सॉल्व करने के लिए 2 घंटा 15 मिनट। जिसमें क्या क्या है आपका, सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 में आपका मैथमेटिक्स एबिलिटी है, मैथमेटिकल एबिलिटीज़, और मॉड्यूल 2 में आपका रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस है, जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपका 180 मार्क्स का हो जाएगा ये। फिर सेक्शन 2 में आपका क्या है, सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 1 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रहेंसन है, मॉड्यूल 2 में आपका जनरल अवेयरनेस है। तो इंग्लिश लैंग्वेज आपका 45 क्वेश्चन है और जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन। टोटल आपको 70 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। ये भी ईच 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, तो 210 मार्क्स ये हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए क्या होगा कि 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन 1 जिसमें मैथ्स और रीजनिंग है उसके लिए 1 आवर मिलेगा, और सेक्शन 2 जिसके अंदर इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है उसके अंदर भी आपको 1 आवर्स मिलेंगे। ठीक है,
तो ये हो गया आपका ईच के लिए, ठीक है। अब सेक्शन थ्री जो है आपका वो 15 मिनट का होगा फॉर ईच मॉड्यूल। 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपका कंप्यूटर नॉलेज एंड मॉड्यूल्स आएगा, 3 नंबर के भी होंगे। तो 20 × 3 मतलब 60 नंबर का ये भी हो गया। सेक्शन 2 अगर डेटा एंट्री वाले जो होंगे सेक्शन 2 में, तो उनके लिए होगा सेक्शन 3, ठीक है। डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, मॉड्यूल टेस्ट होता है, जो स्पीड टेस्ट आपका टाइपिंग का होता है, वो देखा जाएगा इसमें। तो ये है बाकी तो सब वही है। स्टैटिक्स में 100 × 2 है, 100 × 2 है, इसमें तो चेंजेस नहीं है, ठीक है। जनरल पोस्ट के लिए जो चेंजेस थे यही आपके टीयर 2 में चेंजेस थे। यहाँ पर क्या है टीयर 2 में, टीयर 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 इन सेपरेट शिफ्ट। पेपर 1 इज़ कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट। पेपर 1 आपको कंपलसरी रहेगा सारे पोस्ट के लिए। पेपर 2 विल फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन टीयर 1 फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। तो जो इस पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको ये पेपर 2 देना होगा। पेपर 3 will be for only those candidates who are shortlisted in tier 1 for tier 3 for the post of assistant audit या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए, ठीक है। पेपर 1 यहाँ पर देखो इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शन हैविंग 2 मॉड्यूल ईच। पेपर 1 में कौन कौन से होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आपके मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस आएगा। सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 में आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आ जाएगा। मॉड्यूल 1 में इंग्लिश है और मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस। सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट हो जाएगा। मॉड्यूल 2 में डेटा एंट्री स्पीड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो पेपर 1 है, ठीक है, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट क्वालिफाई द ऑल सेक्शन ऑफ पेपर 1। तो पेपर 1 के ऑल सेक्शन को आपको मैंडेटरी है क्वालिफाई करने का। तो जो टीयर 1 है उसको इसने क्या बना दिया है, मैंडेटरी बना दिया है और ये क्वालिफाइंग नेचर बना दिया है, ठीक है। जैसे बैंकिंग में होता था कि टीयर 1 IBPS में होता है ना कि टीयर 1 आप क्लियर कर लेते हैं प्री, तो मेंस के लिए जाते हैं। तो मेंस का इसमें नॉर्मली मेंस के ही नंबर से आपके मेरिट बनेगी, टीयर 1 के नंबर से आपका मेरिट नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा था ओवरव्यू शॉर्ट में। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको और भी ज़्यादा अच्छे से डिटेल में ये वीडियो चाहिए होगा तो मैं कल आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से बना दूंगा, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी ओवरव्यू में यही है कि चेंजेस आपके टीयर 2 एग्ज़ामिनेशन में हुए हैं और ये एक प्रकार से मान लो तो अच्छा ही है, ठीक है। चेंजेस होने चाहिए सब चीज़ में, क्योंकि एक तरह का पैटर्न उबाऊ हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो सेक्शन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और जो इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन बटन प्रेस करना न भूलें, जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुँच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।